सोचिए, क्या 1000 साल पुराना कोई आइडिया आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की बुनियाद हो सकता है? आज हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बसारत यानी देखने की कला की समझ से लेकर सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ले जाएगा। तो सवाल ये है कि एक मशीन आखिर देखती कैसे है? जैसे कोई सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो कैसे पहचानती है कि सामने कोई इंसान है या कोई गाड़ी है या सिर्फ एक परछाई? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? एक बहुत ही लंबी और दिलचस्प कहानी में। और ये कहानी ये शुरू होती है आज से लगभग 1000 साल पहले एक अंधेरे कमरे में। यह हमें ले जाती है 10वीं सदी के इराक, एक ऐसे जबरदस्त विचारक के पास जिन्होंने सिर्फ देखने के विज्ञान को ही नहीं बल्कि विज्ञान करने के पूरे तरीके को ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो उस दौर में एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी, और बहस इस बात पर थी कि हम इंसान देखते कैसे हैं। और इस बहस में दो बड़े सिद्धांत, दो बड़ी थ्योरीज आमने सामने खड़ी थी। सदियों से एक थ्योरी चली आ रही थी, यूक्लिड और टॉलेमी जैसे बड़े बड़े यूनानी विचारकों की एक्सट्रोमिशन थ्योरी। पता है क्या कहती थी? ये कहती थी कि हमारी आंखों से लेजर बीम की तरह किरणें निकलती हैं, चीजों से टकराती हैं और तब हम उन्हें देख पाते हैं। कमाल ही है। लेकिन फिर आए इब्न अल हैथम और उन्होंने एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा, इंट्रोमिशन थ्योरी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, किरणें हमारी आंखों से निकलती नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से रोशनी हमारी आंखों के अंदर आती है। और उनका जो मंतिक था, यानी उनका लॉजिक, वो इतना सीधा और इतना पावरफुल था कि उसे कोई काट नहीं सकता था। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, अगर हमारी आंखें रोशनी फेंकती हैं तो फिर सूरज की तरफ देखने से उन्हें नुकसान क्यों पहुंचता है ना? सिंपल। बस इसी एक छोटे से सवाल ने सदियों पुरानी एक धारणा को जड़ से हिला दिया। लेकिन इब्न अल हैथम सिर्फ बातों और तर्कों पर ही नहीं रुके। नहीं, उन्होंने कहा मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो आज भी मॉडर्न साइंस की रीढ़ की हड्डी है, और वो तरीका था तजुर्बा, यानी एक्सपेरिमेंट। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे देखिए जरा, कितना जाना पहचाना लगता है ना? पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करो, फिर एक हाइपोथेसिस बनाओ, यानी एक अंदाजा लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर उसे टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करो, और आखिर में जो रिजल्ट्स आए उन्हें एनालाइज करो। उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की बुनियाद रखी जो किसी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं मानता कि किसी बड़े आदमी ने कह दिया। नहीं, वो हर बात को सबूत और प्रयोग की कसौटी पर परखता है। और इस पूरे काम में उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? कैमरा ऑब्स्क्यूरा। अब नाम सुन के लगता है कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी, पर ऐसा नहीं था। ये बस एक अंधेरा कमरा था जिसकी एक दीवार में एक छोटा सा छेद था, बस। लेकिन इसी सीधे साधे सेटअप ने बसारत यानी विजन के बारे में कुछ बहुत ही असाधारण सच हमारे सामने रखे। तो हुआ ये कि जब बाहर की रोशनी उस छोटे से छेद से गुजरकर अंदर की दीवार पे पड़ी, तो वहां बाहर की दुनिया की एक उल्टी लेकिन एकदम साफ तस्वीर बन गई। और इस एक तजर्बे से एक साथ 3 बातें साबित हो गईं। पहली, कि रोशनी हमेशा सीधी लाइन में चलती है। दूसरी, कि ये अपने साथ बिल्कुल सच्ची जानकारी लेकर आती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, कि देखने की प्रक्रिया में कुछ बाहर नहीं जाता बल्कि अंदर आता है। बस इसी के साथ इंट्रोमिशन थियरी अब सिर्फ एक थियरी नहीं रही, वो एक साबित हो चुका सच बन गई। और यहीं से इब्न अल हैथम के इन आइडियाज ने एक ऐसे लंबे सफर की शुरुआत की जिसने आने वाली सदियों में साइंस और आर्ट दोनों की दुनिया को बदल कर रख दिया। देखिए, उनकी किताब थी किताब अल मनाजिर, यानी द बुक ऑफ ऑप्टिक्स। जब सदियों बाद इस किताब का लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ तो ये यूरोप की साइंटिफिक रेवोल्यूशन के लिए एक मशाल जैसी बन गई। केपलर और बेकन जैसे महान वैज्ञानिकों ने उनके काम को पढ़ा, उसे आगे बढ़ाया। और सिर्फ साइंटिस्ट ही क्यों, रेनेसा के आर्टिस्ट ने भी उनके ऑप्टिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया अपनी पेंटिंग्स में वो 3D इफेक्ट और गहराई लाने के लिए जो आज हम देखते हैं। तो चलिए अब इस 1000 साल पुराने धागे को पकड़कर सीधा आज की दुनिया में आते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अब मशीनें देखना सीख रही हैं। ये जो टर्म है कंप्यूटर विजन, ये वही टेक्नोलॉजी है जो एआई को हमारी तरह डिजिटल फोटो और वीडियो को समझने की ताकत देती है। और ये हर जगह है, सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर हमारे फोन के फेशियल रिकॉग्निशन तक, सब इसी पर चलता है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये वही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत है जो इब्न अल हैथम ने उस अंधेरे कमरे में साबित किया था। एक छोटा सा छेद, उससे सीधी आती हुई रोशनी और दीवार पर दुनिया की उल्टी तस्वीर।
ये देखने का विजन का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल नियम है। और अब इस मॉडर्न डायग्राम को देखिए, ये है पिन होल कैमरा मॉडल। और जानते हैं इसका इस्तेमाल कौन करता है? आज के एआई सिस्टम्स। बिल्कुल, चाहे वो टेस्ला की कार हो या कोई भी एडवांस्ड रोबोट, वो दुनिया को समझने के लिए ठीक इसी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। उनके जो कई सारे कैमरे होते हैं, उनसे मिली तस्वीरों को एक सिंगल वर्चुअल कैमरे में बदलने के लिए इसी मॉडल का इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये है कि जो सिद्धांत 1000 साल पहले ये बता रहा था कि रोशनी कैसे काम करती है, वही सिद्धांत आज एक एआई को 2D तस्वीरों से 3D दुनिया की गहराई और दूरी समझने में मदद कर रहा है। ये सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, ये आज की टेक्नोलॉजी का वर्किंग मंतिक यानी लॉजिक है। लेकिन रुकिए, ये कनेक्शन सिर्फ कैमरे के मॉडल तक ही नहीं है। नहीं, जो सबसे गहरा और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाला कनेक्शन है, वो इब्ने अल हैथम के तरीके और एआई के सीखने के तरीके के बीच है। इब्ने अल हैथम ने अपने इस साइंटिफिक मेथड के लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया था, इज्तिहाद। इस शब्द का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है, इसका मतलब है सच को खोजने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक देना, बार बार कोशिश करना और सबसे जरूरी अपनी गलतियों से सीखना। अब जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। एक तरफ है इब्न अल हैथम का इज्तिहाद और दूसरी तरफ है आज की मशीन लर्निंग। पैटर्न देखिए, बिल्कुल एक जैसा है। उनका अवलोकन मतलब मशीन का डेटा इनपुट, उनकी परिकल्पना मतलब एआई की भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन, उनका तजर्बा मतलब एआई अपनी प्रिडिक्शन को असलियत से कंपेयर करता है, और आखिर में सुधार और प्रोसेस को दोहराना। एक एआई लाखों करोड़ों तस्वीरें देखकर, गलतियां करके और फिर उन गलतियों को सुधार कर देखना सीखता है। ये बिल्कुल वही बात है जो इब्न अल हैथम ने कही थी कि सच तक पहुंचने के लिए अपने आइडियाज को लगातार टेस्ट करो और सुधारो। तो कह सकते हैं कि एआई भी इज्तिहाद ही कर रहा है, बस फर्क इतना है कि वो ये काम सिलिकॉन पर लाइट की स्पीड से कर रहा है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इब्न अल हैथम का वो तरीका, उनका इज्तिहाद, असल में आज की मॉडर्न मशीन लर्निंग का इंटेलेक्चुअल डीएनए है। ये जो बार बार दोहराने और खुद को सुधारने का प्रोसेस है, यही वो ताकत है जो आज की सबसे स्मार्ट मशीनों को चला रही है। तो बसारत से लेकर एआई तक का ये सफर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि कैसे एक महान आइडिया वक्त की सीमाओं को पार कर जाता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर 1000 साल पुराना एक तरीका हमारे भविष्य को रोशन कर सकता है, तो आज हम ऐसे कौन से बुनियादी और अनमोल सच हैं जिन्हें शायद हम नजरअंदाज कर रहे हैं।